छात्रों, आज हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। पहला इसमें टॉपिक है परावर्तन की व्याख्या। यहाँ देखें, यह जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ मतलब चमकदार पृष्ठ जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है और वह दूसरा तल अपने आप चमकदार हो जाता है। ऐसा होने से जब प्रकाश की किरण एक तल पर पड़ती है तो परावर्तित होकर के वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो यहाँ जेड डैश जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है, यह एक परावर्तक पृष्ठ है। इस पर एक ये प्रकाश की किरण है और इसके लंबवत जो तरंगाग्र गति करता है, ये आपको पहले हाइगेंस के सिद्धांत में बताया जा चुका है। मान लिया गया है कि यह एक AB तरंगाग्र है जो इस जेड डैश पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। ठीक, जब ये तरंगाग्र आएगा तो ये आप पेन देखें, इस पेन से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर ये तरंगाग्र आएगा तो एक सिरा इसका यह है और एक सिरा यह है। सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ को कौन सा सिरा स्पर्श करेगा? ये वाला सिरा। जब ये आएगा तो यहाँ ये स्पर्श करेगा। तो जो ही ये तरंगाग्र यहाँ चलेगा और जो इसका ए सिरा जेड डैश के बिंदु ए को स्पर्श करेगा, ठीक उसी समय यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि अगर माध्यम में यहाँ पर चाल v है तो पुनः उसी माध्यम में द्वितीयक तरंगिका भी चलेंगी, तो द्वितीयक तरंगिका की चाल भी क्या होगी? v ही होगी। तो जो यहाँ आकर के AB तरंगाग्र जो तिरछा आपतित हो रहा है वह जेड डैश के किसी बिंदु A पर टकराता है, क्यों यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं। अब देखें, ये वाला सिरा यहाँ आ गया तो ये वाला सिरा यहाँ आने में कुछ समय लगेगा और ये वाला जो सिरा है यहाँ आने में काफ़ी समय लगेगा। तो मान लें कि जब यहाँ पर A सिरे से ये तरंगाग्र टकराया था उस समय का मान क्या था? t बराबर 0 था। और जब t का मान t हो जाता है तब ये B वाला यहाँ आकर के टकराता है, अर्थात B को A डैश तक चलने में t समय लगता है। तो अब पुनः आए, माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, इस पर एक तिरछा तरंगाग्र AB और यह तरंगाग्र समतल है, आपतित होता है। जो तरंगाग्र बिंदु A को स्पर्श करता है, यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलनी प्रारंभ हो जाती है जो पुनः उसी माध्यम में V चाल से चलने लगती है। इसी प्रकार बीच के अन्य बिंदुओं से भी स्पर्श करने पर जब ये स्पर्श करेंगे यहाँ तो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी और ये उसी माध्यम में पुनः क्या होंगी? V चाल से ही चलती रहेंगी। इस प्रकार सबसे पहले द्वितीयक तरंगिका यहाँ A से स्पर्श निकलेगी और सबसे अंत में जब B वाला सिरा यहाँ पहुँचेगा तब सबसे अंत में द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकलेगी। ये आपको हाइगेंस के सिद्धांत से द्वितीयक तरंगिकाओं के निकलने को समझाया गया है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ आपको ये बताया गया है, यदि द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल v हो। अब यहाँ देखें, प्राथमिक की भी चाल वही है, द्वितीयक की भी चाल वही है, क्योंकि माध्यम वही है तो माध्यम नहीं बदलने पर चाल भी नहीं बदलेगा। अब यहाँ देखें, इस पर हमने क्या किया है, ये परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ जेड डैश परावर्तक पृष्ठ है, इस पर ये अभिलंब खींचे गए हैं बिंदुओं A और A डैश पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण का यहाँ से कोण I कहलाएगा। इसी प्रकार अगर ये आपतित तरंगाग्र है तो परावर्तक पृष्ठ से इसका कोण क्या कहलाएगा? I कहलाएगा। इसी तरह से जब ये द्वितीयक तरंगिका यहाँ से जब ये परावर्तित होगी ये, तो परावर्तित होने के केस में फिर ये अभिलंब से इस परावर्तित किरण का कोण क्या होगा? R होगा। और अगर ये द्वितीयक तरंगिका और अगर यह परावर्तित तरंगाग्र है, जिसे कैसे बन रहा है अभी समझा रहे हैं,
अगर ये परावर्तित तरंगाग्र है तो अब परावर्तक पृष्ठ से इसका कोण क्या होगा, r होगा। अब देखिए करते क्या हैं, हम सबसे पहले द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकलनी प्रारंभ हो रही है और सबसे अंत में जब ये तरंगिका यहाँ कहीं पहुँच जाती है तब ये वाला यहाँ स्पर्श करता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये दूरी प्रकार में लें और इतने दूरी का एक चाप यहाँ काट लें। ये देखिए लाल रंग से ये चाप काटा गया है, तो यही यहाँ से अब इसको मिला दिया तो यही क्या कहलाएगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। तो परावर्तित तरंगाग्र का कोण r है, आपतित तरंगाग्र का कोण I है और बाकी ये कोण समकोण है, ये कोण समकोण है। अब आइए यहाँ देखा जाए कि यदि द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल v हो तब चाल, दूरी और समय, इनके बीच में आप संबंध जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखें b से a डैश, ba डैश बराबर क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा और यही मान जितने देर में ये यहाँ पहुँचेगा उतने देर में ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि ba डैश बराबर कितना हो जाएगा, ab डैश के बराबर हो जाएगा। यह हमने मान रख लिया। जाओ जल्दी जाओ। अब आइए समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में देखें। समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, एक कोण समकोण है, यहाँ एक कोण समकोण है और ये कोण I है, ये कोण I है। तो ऐसी स्थिति में हम निकाल सकते हैं साइन I। कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब और कर्ण, आप देखें यहाँ पे अगर हम यहाँ साइन I निकालें तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, तो ये हो गया एक कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण में संबंध साइन I का, तो साइन I बराबर निकाला जाए तो ये हो गया BA डैश और डिवाइडेड बाई AA डैश। ठीक, इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज यहाँ ये मिला, क्या, AB डैश A डैश, तो यहाँ भी इसी तरह निकालेंगे साइन R बराबर AB डैश डिवाइडेड बाई AA डैश। तब इन दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दीजिए तो साइन I बाई साइन R, दोनों में AA डैश हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू BA डैश बटे AB डैश, और BA डैश और AB डैश दोनों का मान क्या है, VT है, तो VT बाई VT ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाने के बाद इनका मान कितना आ जाएगा, 1। तो साइन I बाई साइन R की वैल्यू 1, तो साइन I बराबर क्या हो गया, साइन R या I बराबर R। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक तल में होंगे। तो यहाँ देखें कि चूंकि AB, A डैश, B डैश और Z डैश ये तीनों कागज के तल में हैं, इसमें कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे नहीं निकल रही है या कोई भी रेखा यहाँ ऐसे या तिरछे या ऐसे नहीं निकली हुई है, तो ये तीनों एक ही तल में हैं। तो ऐसी स्थिति में इन पर खींचे गए अभिलंब भी उसी तल में होंगे। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन पर खींचे गए अभिलंब भी एक तल में होंगे, तब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब भी एक तल में होंगे। जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में हो गए और कोण I बराबर क्या हो गया, कोण R हो गया। यही परावर्तन का नियम है जिसे आपने हाइगेंस के सिद्धांत से सिद्ध किया है।